श्याम। ये ब्लॉग बना रही हूँ मैं उन लोगों के लिए जो लोग कि दुखी होते हैं अपनी ज़िंदगी से। अब मतलब भगवान को कहते हैं, भगवान को पूछते हैं कि भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया, गरीब बनाया। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें खाने के लिए दिया है। आप लोगों को क्या लगता है, खाने के लिए हम कमा रहे हैं इसलिए हम खा रहे हैं, या हमें हमारे जैसे माँ पापा जैसे बच्चे अगर देख रहे हैं कि हमारे माँ पापा कमा रहे हैं तो खिला रहे हैं? नहीं, खिलाने वाला कौन होता है? खिलाने वाला सिर्फ एक होता है, भगवान होता है। अब देखो, भगवान ने हमें हाथ पैर दिया है तभी तो हम काम कर रहे हैं, तभी तो हम कमा के ला रहे हैं, तभी तो हम खा रहे हैं, तभी तो हम पका रहे हैं। तो खिलाने वाला कौन होता है? भगवान होता है। अब हम दुखी होते हैं कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। भगवान ने हमें भी अमीर बनाया होता, हम भी कार में घूमते, हम भी अपना ये शौक़ पूरा करते, वो शौक़ पूरा करते, बहुत कुछ सोचते हैं कि हमारे पास भी अच्छा सा मकान होता जिसमें टाइल वाइल लगा होता। बहुत लोग सोचते हैं। तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि दुनिया में देखो कैसे लोग हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अंधे हैं, जिनके पास हाथ पैर नहीं है, जो देख नहीं सकते हैं ना, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं। अब देखो दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, भीख मांगते हैं रास्ते में। उन लोगों से तो हम बढ़िया है ना, बेहतर है ना। हमारे पास खाने के लिए है, पहनने के लिए कपड़ा है। आपने देखा होगा रास्ते में लोगों को कहीं भी, लोगों के पास कपड़ा भी नहीं होता है। बहुत लोग तो फुटपाथ में सोते हैं, रहने के लिए उनके पास घर भी नहीं है। हमें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें रहने के लिए घर दे रखा है, खाने के लिए दे रखा है। तो हमें खुश होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान को नहीं कोसना चाहिए। आपको क्या लगता है जो लोग कारों में घूमते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, क्या वो सुखी हैं? नहीं, वो भी सुखी नहीं होते हैं, वो भी दुखी ही रहते हैं क्योंकि उनको भी दुख होता है। अब जितना ज़्यादा पैसा होता है ना, उतना ज़्यादा दुख भी होता है। एक बात बताऊँ, ये हकीकत बात है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसके पास ना जितना ज़्यादा पैसा रहता है ना, वो आदमी उतना ज़्यादा, उतना ही कंजूस रहता है, उतना ही क्या बताऊँ मैं क्या रहता है मतलब कम पैसा होता है ना, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर कोई मतलब भिखारी है, तो उसको अगर वो भिखारी किसी आदमी के पास जाए, किसी अमीर के पास जाए कि भैया मुझे खाना खिला दो, या बहन मुझे खाना खिला दो, आंटी अंकल खाना खिला दो, तो ज़्यादातर जो अमीर लोग होते हैं ना, तो वो क्या करेंगे? कहेंगे जा ऐसे, जा जा हट, ऐसे में कहेंगे। नहीं, खाना तो खिलाएंगे नहीं, ऊपर से उसको मतलब काफ़ी सुना देंगे। और अगर उसकी जगह कोई वहाँ पे गरीब होता है, और गरीब को अगर बोलें कि भैया खाना खिला दो, तो वो उसको खाना खिलाता है। तो अमीर अमीर होके करोगे क्या? अमीर होके ना दिमाग ख़राब ही होता है और कुछ नहीं होता है दिमाग ख़राब होता है हमारे अंदर। मतलब हम जैसे जितने ज़्यादा पैसा आता है ना, उतना ज़्यादा हमारे पास वो भी आता है, घमंड आ जाता है, कितना पैसा है। और घमंड के साथ साथ हमारे अंदर दुख भी आ जाता है। अब जैसे पैसा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, जब पैसा ना बढ़े तो हम टेंशन लेंगे कि अरे यार पैसा आना बंद हो गया, पैसा नहीं आ रहा है। तो भाई इस दुनिया में सुखी तो कोई नहीं है। अगर सुखी रहना है तो जो है, जो दिया है उसमें ही खुश रहो, और भगवान का धन्यवाद करो कि हमें ये दिया है। आप हमेशा ये मत सोचा करो कि मतलब भगवान ने हमें ये दिया है, हम अपने से बड़े को मत देखा करो, मतलब कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, खास हमारे पास भी नहीं होता। ये सोच के आप लोग दुखी होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, उनके पास तो है, हम भी खास ऐसे कर पाते। उन लोगों को मत देखो, अगर देखना ही है उन लोगों को देखो जो हमसे मतलब कई बेकार ज़िंदगी जी रहे हैं दुनिया में, जो मैंने अभी बताया ही है, जिनके पास मतलब कुछ भी नहीं है, खाने पीने को नहीं है। बताओ, मैं खुद बताती हूँ। एक बार हम जा रहे थे यहीं गांधीनगर, तो गांधीनगर जा रहे थे तो रास्ते में मतलब मुझे बहुत प्यास लगा था। अभी गर्मी का टाइम तो चल ही रहा है, तो धूप था बहुत, तो मुझे प्यास लगा था, तो पानी तो दिख नहीं रहा था वहाँ पे, मतलब पानी नहीं मिल रहा था मुझे ठंडा। तो फिर वहाँ पे एक आइसक्रीम वाला था, तो मैंने इनको बोला कि मुझे भी खानी है आइसक्रीम। तो इन्होंने वहाँ पे गाड़ी रोकी, तो वहीं पे मतलब एक आदमी था थोड़ी आगे, वहाँ पे धूप में बैठा हुआ था, मतलब गरीब था वो, काफ़ी भिखारी था मतलब। तो उसके पास मतलब वो रोटी जो खा रहा था,
तो वो हमें बोला कि भैया पानी दिला दो। फिर हमने उसको देखा, वो मतलब जो रोटी खा रहा था, तो हमने उसको पूछा, मतलब इन्होंने पूछा, मैंने तो नहीं, मेरे हस्बैंड ने पूछा कि ये रोटी तुम लाए हो या ऐसे ही खा रहे हो? तो बताया कि नहीं, ये रोटी मुझे यहीं पे गिरी पड़ी मिली थी। फिर वो बताया मुझे कि 3-4 दिन पहले की है ये रोटी। बोली कि अब की नहीं है, बहुत बासी रोटी थी वो। बोला कि पता नहीं कब का रोटी हो गई है। तब बताओ, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, नीचे नीचे से उठा के खा रहे हैं। तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हमें तो खुश होना चाहिए, भगवान ने हमें हाथ दिया है, पैर दिया है, हम कमा के खा सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, इस दुनिया को देख सकते हैं। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो अंधे हैं, जो दुनिया को देख ही नहीं सकते हैं। उनके लिए तो सब काला काला ही है, सब अंधेरा है, कुछ दिखता ही नहीं है। हम तो कितने खुशनसीब हैं, हमारे पास तो ये सब कुछ है। आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, शेयर पक्का करें दोस्तों ताकि और लोग भी मेरे ब्लॉग देखें। धन्यवाद।